जिंदाबाद 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 संयुक्त ट्रेड यूनियन जिंदाबाद 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 मजदूर किसान आंदोलन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हम सभी ट्रेड यूनियन और किसान मिलकर के जो ये कर रहे हैं ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि सरकार जो है ये रात दिन हमेशा जब से आई है तब से मजदूरों के खिलाफ काम कर रही है। और जो 4 कोड बिल लेकर के आए हैं ये मजदूरों के खिलाफ, उसको हम समाप्त करने के लिए आज का हड़ताल रखे हैं। और पूरे ऑल इंडिया में आज की डेट में करीब 25 करोड़ लोग पूरे देश में हड़ताल पे हैं। हमने दिल्ली में आज पूरे मंगोलपुरी एरिया में और कीर्तिनगर एरिया में, मायापुरी एरिया में, होखला एरिया में पूरा चक्का जाम रखा और अच्छी तरीके से आंदोलन हुई और इस सरकार को बताया गया कि मजदूर Times Production, Media, Films, Wedding and Events. दिल्ली NCR और ऑल इंडिया। WhatsApp 999118553332। क्या है, अगर आपने 4 कोड बिल वापस नहीं लिया तो ये मजदूर चैन से बैठने वाला नहीं है। इस हड़ताल के माध्यम से क्या एजेंडा आपके पास है सरकार तक पहुंचाने के लिए? हमारा एजेंडा है, हम पूरे दिन, आपको पता है कि हम हड़ताल पे रहे हैं, पूरे दिन हम अपनी इंडस्ट्री एरिया में अपने प्रदर्शन किए हैं, जुलूस निकाले हैं। और इस टाइम 2 बजे के बाद जंतर मंतर पर सभी ट्रेड यूनियन इकट्ठे हुए हैं। और यहाँ से हम इस सरकार को मैसेज देना चाहते हैं कि मजदूरों के खिलाफ अगर जो भी कानून आप पास किए हैं उसको वापस नहीं किए तो ये मजदूर चैन से बैठने वाला नहीं है। आपके एजेंडे में मुख्य मांग क्या क्या है? हमारी सबसे बड़ी मांग है जो 4 कोड बिल है उसको समाप्त किया जाए। दूसरी मांग है कि पूरे देश में न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये लागू किया जाए। और उसके अलावा बेरोजगारी, ठेकेदारी इसको खत्म किया जाए। और हम जो है हमारे किसानों का जो मुआवजा है जो प्रॉपर मिलना चाहिए उसको दिया जाए। और सभी मजदूरों का सोशल सिक्योरिटी और मेडिकल बेनिफिट दिया जाए। आप दिल्ली के सक्रिय यूनियन में से एक आते हैं और ये संयुक्त ट्रेड हड़ताल में शामिल होने से पहले अपने क्षेत्र में भी क्या कुछ करके आया? हम अपने क्षेत्र में पूरा स्ट्राइक किए हैं आज और पूरा जबरदस्त तरीके से जुलूस निकाले हैं। पूरे मायापुरी क्षेत्र में, पूरे मंगोलपुरी क्षेत्र में, पूरे नारायणा क्षेत्र में, आपको ओखला क्षेत्र में बहुत जबरदस्त तरीके से आज प्रदर्शन हुआ है, जुलूस निकला है। और लगभग सभी कंपनियों का चक्का जाम रहा है। वहाँ श्रमिकों का क्या प्रतिक्रिया रहा और फैक्ट्री मालिकों का प्रतिक्रिया क्या देखने को मिला? देखिए, श्रमिक पहले थोड़ा सा नहीं समझ पा रहा था, लेकिन अब इस सरकार के बारे में सभी श्रमिक समझ गए हैं कि ये सरकार मजदूर विरोधी काम कर रही है। मजदूरों के खिलाफ जो 4 कोड बिल लाई है वो मजदूरों के खिलाफ है। जो मजदूरों के पूर्वजों ने, ट्रेड यूनियनों ने सदियों से लड़ करके हासिल किया है उसको समाप्त करने की ये सरकार कोशिश कर रही है। सभी मजदूर जाते हैं और क्षेत्र के मजदूर सब एक हो गए हैं। और मजदूरों का प्रतिक्रिया रहा है कि हम आंदोलन जारी रखेंगे जब तक ये 4 कोड बिल समाप्त नहीं। अच्छा, ये आंदोलन आप लोगों का कब तक जारी रहेगा, कब तक चलता रहेगा? देखिए, हम तो मजदूर हैं, किसान हैं, हमारा ये आंदोलन अनिश्चितकालीन के लिए होता है। लेकिन जब तक ये 4 कोड बिल समाप्त नहीं होता, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये लागू नहीं होता और मजदूरों का जो समस्या उसका समाधान नहीं किया जाता, तब तक हमारा आंदोलन जारी है। आने वाले दिन में अगर मजदूरों की नहीं सुनी गई तो ये हड़ताल बड़ा जबरदस्त तरीके से होगी। नहीं, दोनों स्टेटों में, बीजेपी स्टेट में भी अच्छा मजदूरों का रिस्पॉन्स रहा है आज हड़ताल का। और जो बीजेपी का स्टेट है वहाँ पे भी है और बिना बीजेपी का सरकार में भी है। दोनों जगह है, क्योंकि मजदूर सब जगह है और मजदूर समझ गया कि कौन मेरा हितैषी है, इसलिए आज हड़ताल में शामिल हुए। तो इम्पैक्ट अगर आपको लगता है अच्छा हुए हैं तो उसका मतलब अगले कुछ दिनों में उस चीज के बारे में गवर्नमेंट सोच के कुछ ये करेगी। ये आपका हमारा मानना है कि जिस तरीके से उनको समझ आया कि किसानों का कानून हमने गलत बनाया था उसको वापस लिया, उस तरीके से उनको समझ आएगा कि मजदूर सब इकट्ठा हो चुका है, इसका कानून गलत तरीके से 4 कोड पास हुआ है, इसको समाप्त करेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। तो मजदूर और किसान और आपका जो ये आंगनबाड़ी, ये सारे मिला के अब 25 करोड़ रुपए के टोटल ये बता रहा है।
तो इसका तो इम्पैक्ट तो हो जाना चाहिए। पीछे हुआ नहीं, अब होगा, ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं? देखिए पीछे क्या हुआ वो हम पीछे हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हम मजदूर लोग हैं, किसान लोग हैं, हम आगे बढ़ने की सोचते हैं। पीछे क्या हुआ हम छोड़ दिए हैं, आगे हमें पूरी उम्मीद है कि